नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आज मैं फाइनली क्लास 10th जो फिजिक्स है, जो प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो जो यही आएगा 25 में, 2026 में यही आएगा, तो 26 में यही आएगा। जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 3 काम कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कर दी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, जो क्लास 10th चैप्टर 1 है, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लाइन, अध्याय 1 है। तो चलिए जूम थोड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, अच्छा ही सवाल है। क्या करें, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, तो देखिएगा। 2016 में पूछा है, 2021 में पूछा है, जो फर्स्ट सिटी में पूछा है। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका। मैं पूरा करेक्ट आंसर बताता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन में क्या होता है, दो होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम, दो। अब फिर प्रकाश का अपवर्तन में पूछ दे तभी दो होगा, दोनों का दो ही होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट सवाल है जो याद रख लीजिएगा मेरे से में, ठीक है। किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, जो 15 में पूछा है और 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये साइन आई क्या हो जाएगा, और साइन आर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन होगा दूसरा का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा में क्या करा, थोड़ा जूम कर लेते, देखिए। एक उत्तल लेंस होता है, मान एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो 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 पूछ चुका है, जो बिहार बोर्ड ये सवाल पूछ चुका है। तो 26 में गारंटी है आज आ सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोलर कुकर का में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में किसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, क्या कर रहा है, माने हवा में क्या होगा, तो हवा में जाएगा, डूबेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवा का ए बी हो जाएगा, पांचवा का बी, कम होते हैं, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्या करें, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम ऑफ कोर्स क्या करेंगे, ऑप्शन में सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। 6वां का सी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्या करें, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, 2017 में पूछ चुका है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7वां का बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए क्या करें, दंत विशेषण किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, जो 18 12 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8वां का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, माने कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहलाता है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन 9वां का ए हो जाएगा। 10वां नंबर क्या कर रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत कितना, 2018 में पूछा है। तो क्या हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ये भी हो जाएगा। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10वां का सी। चलिए 11 नंबर क्या करें, गोलीय दर्पण के परावर्तन वृत्त की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, 2018 में पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। चलिए ये अच्छा है, जो 2025 में ये सवाल आया था, ठीक है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, इसका अधिक कर दीजिएगा, कितना होगा, 2 से भाग देंगे 32 को तो क्या 16 होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, प्लस में 16। कैसे उत्तल दर्पण घन क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ऑप्शन में 12 का सी हो जाएगा। 13 में क्या होगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। ये मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मात्रक भी नहीं था, इसे कोई मात्रक नहीं होता है। क्या कर रहा है 14 में, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 2020 में पूछा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। चलिए 15 नंबर क्या करें, 14 नंबर हो गया, 15 में क्या करें, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया था। तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब क्या पूछा है, लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं, बता देना है। ऑप्शन नंबर 2 होते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 16 का ए। लेंस के क्षमता का सही मात्रा क्या होता है, जो 2020 में पूछा, ये अच्छा ही ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर दीजिएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डाइऑप्टर होता है, 17 का ए। अभी भी क्या करे, प्रकाश गमन करता है, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 का ए। क्या पूछ रहा है ये 19 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, सामने रखा है तो काल्पनिक होगा, 19 का ए हो जाएगा। अब क्या होगा, दर्पण सूत्र बताएं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, 2020 में जो है कहीं पूछा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, और 1 क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, मैंने क्या किया है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए किस तरह बदल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का ए। चलिए 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो अभी से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस को। चलिए 23 नंबर क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्या, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होता है, किस माध्यम में होता है। तो निर्वात में हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निर्वात में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या करें, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने के कारण क्या होता है, क्या होता है भाई, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन कारण। तो ये बताइए मेरे एक क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं इन करते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जय हिंद।